हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को जय माता दी। और ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं उठ के, और आज संडे था तो कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा जितने भी बर्तन हैं जैसे टिफ़िन वगैरह वो सब मैं सही तरीके से जमा देती हूँ, क्योंकि आज टिफ़िन का काम नहीं है। उसके बाद मेरे यहाँ आ गई आंटी जी, जो कि मेरे यहाँ काम करती हैं झाड़ू पोछा का, और वो कर रही थी पोछा। उसके बाद बच्चे आज बच्चों के डांस प्रैक्टिस का लास्ट दिन है, क्योंकि कल उनके स्कूल पे एनुअल फंक्शन है। उसके बच्चे कर रहे थे तैयारी, और यहाँ पड़े थे थोड़े से बर्तन। और आंटी जी करती हैं, सारा काम करती हैं, लेकिन ठंड है तो मुझे भी उनके ऊपर बहुत दया आ रही थी कि आंटी जितना सारा काम ना करें, मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद आज दोपहर में मैंने खाना नहीं बनाया था, इसलिए मैं सोच रही थी आज बना लेती हूँ छोले की सब्ज़ी और चावल। तो छोले आलू उबल चुके हैं। उसके बाद मैं कुकर धुल के रख रही हूँ, क्योंकि ना धुलो तो कुकर को दोबारा मांजना पड़ता है, इसलिए मैं तुरंत ही धुल देती हूँ। और आंटी जी के लिए बना रही थी चाय। आंटी जी ने मना किया चाय मत बना, फिर मैंने बोला नहीं, आप आए हो, ठंड है तो चाय तो बनता है। और उसके पहले मैंने उनको दिया समोसा जलेबी खाने के लिए, और वो खाई। उसके बाद टाइम हो गया कुहू को पढ़ाने का, कुहू को होमवर्क कराने का। तो मैं कुहू को करा रही थी होमवर्क। होमवर्क कराते कराते मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी, पूजा की भी तैयारी कर रही थी। और फिर मैं हो गई रेडी, क्योंकि मुझे निकलना है मार्केट के लिए। मार्केट जाके कल एनुअल फंक्शन के लिए मैं नैना के लिए बहुत सारे सामान जो कि नहीं है अभी, वो जाके मैं लेके आऊँगी। चूड़ी है, मतलब बहुत सारा सामान है, वो मैं आप लोगों को स्टोर पहुंच के ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मैं इस तरह मैं रेडी होके जा रही थी मार्केट। उसके बाद मैं मार्केट से आ गई वापस, और आने के बाद मैं बनाने लगी छोले की सब्ज़ी। और छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन प्याज का मैं बनाऊंगी पेस्ट, जो कि हमारी जो मेड हैं उन्होंने लहसुन का छिलका उतार के प्याज भी काट के रख के वो घर गई हैं उसके, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो अब मैं इसको धुल के, वैसे वो धुल चुकी थी लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने हाथ से धुल के साफ से इसका बनाऊंगी पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद कढ़ाई में तेल डाल के काफ़ी टाइम तक मुझे छोला आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बिना फ्राई के हम सीधा तेल पे डालते तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। उसके बाद बच्चों को लगी है भूख, मैं बना रही हूँ चावल छोले की सब्ज़ी, और सोच रही पूरी बना दूँ। ठंड में मैं बहुत कम रोटी बनाती हूँ, ज़्यादातर पूरी पराठा ही बनाती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, तो आप लोगों को तो सब कुछ पता है मेरे कितने बच्चे हैं, मेरी कब शादी हुई है, मेरे पति देव कैसे हैं। ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो डेली मेरा ब्लॉग देखता है उसको सब कुछ पता है। और मैं बार बार नहीं बता सकती हूँ कि मैं एक एक जन से कोई पूछेगा तो मैं एक एक जन से जवाब दूँगी। उसके बाद आलू छोले फ्राई हो चुके हैं, और उसके बाद आलू की बारी है, छोले तो हो चुके हैं फ्राई। और छोले फ्राई होने के बाद मैं डाली ऑयल। ऑयल में डाला सारे जितने भी खड़े मसाले होते हैं, वो सारे खड़े मसाले डालने के बाद उस पर डाला मैंने जो प्याज लहसुन का पेस्ट था वो डाला। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मुझे उसको फ्राई करने में लग गया, क्योंकि छोले की सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ध्यान देना होता है वो मसाला भूनना, जो कि काफ़ी टाइम तक भूना जाता है। भून के रेडी हो गया, फिर बारी आ गई टमाटर का पेस्ट बनाने की। और टमाटर थोड़ा सा ठंड है तो ठंड में ज़्यादा मुझे खट्टा पसंद नहीं है, इसलिए मैं टमाटर की क्वांटिटी बहुत कम रखूँगी। और इधर फ्राई हो गया टमाटर भी, और सारे मसाले भी प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं फ्राई। उसके बाद मैं डालूँगी जो छोला और आलू मेरा फ्राई होके रखा हुआ है। उसके बाद ये है गरम मसाला का मैं पेस्ट बना के डालती हूँ। वैसे हम खड़े मसाले डाल देते हैं, लेकिन फिर भी मैं सारे खड़े मसाले को मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना के डालती हूँ। उससे जो टेस्ट है कुछ अलग सा आता है। पहले ज़माने में तो ये सब कुछ सिलबट्टे पे पीस के डालते थे, उस टेस्ट को तो हम नहीं ला सकते, मिस करते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी लोग बनाती थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम जितना कर सकते हैं उतना तो हम करेंगे। और फिर उस पर मैंने डाल दिया टमाटर का जो पेस्ट था, और उसको डालने के बाद काफ़ी समय तक फ्राई किया।
फ्राई करने के बाद फिर मैंने डाला उस पर 1 कटोरी मलाई, जो कि मेरे घर की मलाई थी। और मलाई डालने से जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और इसको फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद चावल की भी सीटी नहीं आ रही थी, तो मैंने चेक किया। उसके बाद भून गया सारा मसाला, आलू छोले, तो उसमें मैंने डाल दिया पानी, क्योंकि आज की सब्ज़ी मुझे बनानी थी रसीली। चावल में रसीली सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो रसीली सब्ज़ी बन गई, चावल बन गया। अब बनाना है मुझे पूरी, और फटाफट से मैं फ्राई करूँगी पूरी। अभी तो मैंने आटा भी नहीं लगाया, तो मुझे लगाना है आटा। आटा लगाने के बाद बच्चों को जल्दी से खाना बना के खिलाना है, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। तो आटा मैंने छान लिया है छन्नी से, लग गया मेरा आटा। और अब मैं बनाऊंगी पूरी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह ब्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाय।